से हमको कहीं से नहीं लगता है कि ये प्यार का मामला है। ये साजिश हुआ है, साजिश के तहत उसको मारा गया था और साजिश के तहत ही उसके लाश को ठिकाना भी लगाया गया और साजिश ही करके प्रशासन भी यहाँ आया था। तो पूरी तरह लग रहा है कि साजिश करके ही मारा था, उसको प्लानिंग करके ही मारा था। तो अकेला तो नहीं प्लानिंग किया होगा ना। अभिषेक 21-22 साल का ही उम्र का था और अभिषेक की जान चली गई। उसके बाद तकरीबन 10-12 दिन बीत चुके हैं, मतलब कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अनुषा आई जब बताई तो हम लोगों को पहले पता नहीं था कि हाँ खून कौन किया है। ऐसे मर्डर का हल्ला हुआ था, हम लोग सोच रहे थे कि कौन मर्डर किया, कैसे हो गया, क्योंकि हम लोगों को किसी से झगड़ा झंझट दुश्मनी तो है नहीं। तो सोच रहे थे। जब अनुष्का आई बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे है, उस बात पे भी हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते थे। इसके भाई से दोस्ती था तो उसको हम लोग जानते थे कि भाई से दोस्ती था, इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब ये बोली तो हम प्रशासन को ये बोली, हमको प्रशासन को मतलब गवाही देना है, हमारे सामने मर्डर हुआ, तो हम प्रशासन को बुला दिए, वो ले लिए गवाही। लेकिन आज के डेट में जो कुछ प्रशासन कर रहा है, केसरिया थाना जो कर रहा है उसके हिसाब से, उस दिन जो किया उसके हिसाब से, क्योंकि मर्डर हुआ उसके जब हम लोग लाश देखे, फोन किया गया, घर वाले जब फोन किए तो 5 घंटा पर केसरिया थाना आया। केसरिया और दिलावरपुर आप देख सकते हैं कितना देर लग सकता है। और उसके बाद में यहाँ आने पर झगड़ा करने लगा कि नहीं लाश मेरे में नहीं है, मैं नहीं ले जाऊंगा। मर्डर हुआ है मोतिहारी में लेकिन लाश मेरे में नहीं है। अब मुजफ्फरपुर में था, गाड़ी लगा हुआ क्योंकि दूसरे तरफ था, तो वो गाड़ी लेकर अभिषेक का चले गए केसरिया थाना। अभिषेक की यदि ये कहती है कि हम लगातार कई महीनों से बातचीत कर रहे थे, इस आपको लग रहा है कि बातचीत कर रही थी या फिर इसको इनको जो लव अफेयर की बात आती है क्या है, आपको लग रहा है इनकी बयान से? आप बताइए ना, उसके भाभी को पता है ना, उसकी माँ को पता है ना, हम लोगों को पता है ना, दोस्त को पता है ना, ही एक तस्वीर है ना, ही कॉल रिकॉर्ड है ना, ही ये कहती है कि हमारे पास मोबाइल था। ऐसे कैसे प्यार होता है जहाँ मोबाइल ही नहीं है, कॉल रिकॉर्ड नहीं है, एक तस्वीर नहीं है इसके साथ, लड़की के साथ हमारे अभिषेक का एक तस्वीर भी नहीं है। आपने पूछा नहीं कि ऐसा तो तस्वीर भी तक नहीं है एक भी? हम लड़की से पूछ रहे हैं ना, लड़का तो है ही नहीं, हम किससे पूछेंगे? ये बोल रही है कि नहीं हम लोगों का था ही नहीं। अब इसका क्या मतलब हम क्या मतलब एक भी कॉल रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कुछ भी नहीं है। पुलिस थाने वाले भी कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाल रहे हैं। उसका मोबाइल भी अभिषेक का खो गया था, खोजने के लिए ढूंढने के लिए बोला गया, हफ्ते दिन तक चल रहा था। शुक्रवार का उसका मर्डर हुआ था, शुक्रवार से शुक्रवार तक उनका मोबाइल चल रहा था। कैसे विश्वास किया जाए कि अनुष्का से मतलब अफेयर था या प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों से था? विश्वास करने वाली बात है? नहीं, हम विश्वास नहीं करते इस बात पर। बस हम मतलब जो भी मीडिया वाले आते हैं आरती छोटू के में जोड़ देते हैं। कितना भी उनसे कहा जाए हमारी बातें नहीं सुनते, बस अपने मर्जी से वीडियो बना के डाल देते हैं कि आरती छोटू की तरह हो गया। ये नहीं सोचते। एक बात बताइए, प्रेम प्रसंग था तो ये तो बहुत गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं, चाहे वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये तो जांच का विषय है कि यदि अनुष्का इस घर में आई है, कहती है कि हम उसके साथ मेरा प्रेम संबंध था, तो जांच का विषय होना चाहिए और जांच के दायरे में आकर के इसका भी पुष्टि होना चाहिए अनुष्का की। आपको लगता नहीं है ये? हाँ, तो ये प्रशासन को हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसको लेके जाए, पूछताछ करे अच्छे से। ये अकेले आ गई कि या फिर इनको कोई और लाया था? नहीं, ये खुद से भाग कर आई थी। हम तो इसके पहचानते ही नहीं थे, ये वहाँ से खुद ही भाग कर आई थी। हाँ, आप इससे पूछे होंगे, क्या बताइए। इसके पीछे में और सबूत लग रहा है आपको? जो एविडेंस सबूत होना चाहिए कि पुख्ता सबूत, जो अनुष्का के साथ इस अभिषेक का कुछ नहीं था कनेक्शन, कहीं और कोई और मारने वाला था साजिश के साथ, क्या आपको लग नहीं रहा है? क्या हाँ, हमको लग रहा है, क्योंकि पहले तो मोबाइल निकलना चाहिए, हमारे अभिषेक का मोबाइल मिलना चाहिए, जो कि पुलिस आज तक नहीं दी हमको। कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाल कर दी है। उसके बाद में कि एक तस्वीर इसके साथ नहीं है, फिर हम कैसे मानेंगे कि इसके प्यार वाला जो है? बताइए, कितना भी छुपाएगा बच्चा, ये छुपने वाला है? किसी का छुपता है इतना? आजकल लोग चलता है, फेसबुक चलाता है, वो जो भी चलाता है वहाँ पे फोटो होता है, इन लोगों का कुछ नहीं। सवाल ये हो जाता है कि जब अनुष्का इस तरह से बयान आके दे रही है और आपके घर में रह रही है, तो बात ये निकल जाता है कि कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भैया कुछ ना कुछ प्रसंग की बात है, प्रेम की बात है, तभी तो यहाँ आके रह रही है। आखिर क्यों रह रही है? पुलिस वाले ले ही नहीं जाते हैं। वहाँ पे थाना पे हम भेजे थे, भाई साहब लोग गए थे, हम बोले कि बोलिए उनको लेकर जाए इसको, तो बोल रहे हैं कि हाँ नहीं रखिए, अभी जब पकड़ा जाएगा कोर्ट में, जब केस जाएगा, गवाही गुजर जाएगा, तब देखेंगे। मतलब ये 12 दिन हो गया, अभी तक गुजर जाएगा तो 12 दिन तो मतलब क्या मतलब? ये पुलिस का क्या मतलब है? अब समझ में नहीं आता है। अब वो केस गुजरने का बात करते हैं या इसको गुजर जाने के बाद हमको पकड़ के ले जाने का बात करते हैं, हमको समझ सारा सबूत जब नष्ट हो जाएगा तब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुष्का को रखेंगे पकड़ के? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। यही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि सबूत जो अनुष्का बताई थी बस वही सबूत पुलिस लेकर गई है।
और जो छूट गया था सबूत, जैसे ये बोली थी चश्मा टोपी और अभिषेक का जूता फेंके थे, तो वहाँ से चश्मा टोपी तो मिली, पर अभिषेक का जूता अब तक नहीं मिला। वो ये खाली बोल रही है कि जूता भी मिला है। नहीं मिला है, जूता इसके भाई का मिला है। वो भाई जो पहन करके मर्डर किया था ना, उस पे खून लगा हुआ था, इसका भाई खोल कर पिन्नी में बांध कर रख दिया था। वो प्रशासन को वो जूता मिली है, अभिषेक का जूता नहीं मिली। और देखिए, इसमें तो जांच का विषय लग रहा है। हमको तो लगता है कि इसके पीछे में कोई और मारने वाले लोग हैं। अभिषेक के जो मारने वाले इसका जो भाई है वो तो है ही। उसी दिन डीजे बज रहा था, इसके हिसाब से ये बोलती है ना कि कई दिन मिलने गए थे, तो जब कई दिन गए थे फिर मर्डर नहीं किया। उस दिन शादी हो रही थी, उसी दिन डीजे बज रहा था, उसी दिन उसको क्यों मारा? क्योंकि वो जानता था कि जब ये बज रहा है माइक फिर चिल्लाएगा, कोई सुनेगा नहीं, इसीलिए अभिषेक को उसी दिन मारा था।